हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक ग्रामर का हम बताने जा रहे हैं वो ग्रामर का समझिए कि फाउंडेशन है, नींव है ना। इसके बगैर आगे बहुत सारे चैप्टर है जो आपको समझ में ही नहीं आएगा, जैसे वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, है ना, क्वेश्चन टैग वगैरह हो गया। मतलब देयर आर सो मेनी टॉपिक्स ऑफ ग्रामर विच विल बी इंटरलिंक्ड के, मतलब इस टॉपिक से वो इंटरलिंक्ड रहेगा। ठीक है, तो टेंस के बगैर मतलब अंग्रेजी का अगर देखा जाए ओवरऑल तो इसको जड़ कहा जाता है। इसीलिए हम ये बहुत ही अहम टॉपिक आज आप लोग के सामने डील करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, इलेबोरेट करने जा रहे हैं, है ना। सो इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए टेंस का शाब्दिक अर्थ होता है काल या समय। टेंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काल या समय। एक लाइन में अगर हम द सिंपलेस्ट डिफिनेशन अगर देखा जाए तो देखिए, टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। मतलब टेंस जो है वो क्रिया के समय को बताता है। किसी भी कोई भी क्रियाकलाप जो दिन में या कभी भी आप करते हैं, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, कुछ भी व्हाटएवर, तो वो आखिर किसी न किसी काल में, किसी न किसी समय में होता है। उसी को व्यक्त करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, ये डेफिनेशन के तौर पर हुआ, है ना। इसके तीन भेद होते हैं। इट हैज थ्री काइंड्स। ठीक है, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस, है ना। अब ये तीनों टेंस का फिर फोर काइंड्स होता है। इसके लिए देखिए नीचे लिखे हैं ईच टेंस, मतलब प्रत्येक टेंस का चार चार भेद। ईच टेंस हैज फोर काइंड्स, है ना। तो हमको तीनों टेंस का चारों भेद लिखने का जरूरत नहीं है, हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस का यहाँ चारों नाम मतलब लिखे हैं बताने के लिए, और पास्ट का उसी तरह बैठा देना है और फ्यूचर का भी उसी तरह बैठा देना है। ठीक है, जैसे देखिए प्रेजेंट टेंस का चारों भेद का यहाँ नाम लिखा गया है। पहला प्रेजेंट टेंस का पहला जो भेद है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। हालांकि इसका एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का दूसरा जो काइंड है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका और भी नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहते हैं, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, है ना। इसका पुराना नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट। ठीक है, नहीं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ही इसको ज्यादातर लोग जानते हैं। ठीक है, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का टेंस का तीसरा जो भेद है उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जैसे हम आपको प्रेजेंट टेंस का चारों नाम भेद का नाम बता दिए, ठीक उसी प्रकार अगर हम प्रेजेंट की जगह पर अगर हमको पास्ट टेंस का चारों बताना पड़ेगा या बताना होगा तो क्या करेंगे? प्रेजेंट की जगह पर यहाँ पर पास्ट रख देंगे, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। अब उसी तरह फ्यूचर टेंस का भी चारों अगर बताना होगा तो नाम तो सब यही रहेगा, सिर्फ आगे में फ्यूचर कर देंगे, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट का और फ्यूचर का लिखने का जरूरत तो नहीं है। इज इट क्लियर? प्रेजेंट टेंस का अगर दिमाग में रख लेते हैं, इफ यू कीप दीज नेम्स इन योर माइंड देन देयर विल नॉट बी एनी डिफिकल्टीज, है ना, इन अंडरस्टैंडिंग पास्ट और फ्यूचर टेंस का नाम याद रखने में सहूलियत होगा। इज इट क्लियर? अब देखिए ये जब दीज आर द बेसिक थिंग्स ऑफ टेंस। अब इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं, है ना, उसको ध्यान दीजिए हम क्या बोलने जा रहे हैं। देखिए टेंस पर बहुत अच्छा से काबू करने के लिए, बहुत अच्छा से ओवरऑल मतलब उसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको तीन चीज का जरूरत पड़ेगा। वो तीन चीज क्या है उसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं और सेकंड पार्ट में उसको हम बताएंगे। इसके वीडियो मतलब सेकंड पार्ट में आपको उसको डील करेंगे, लेकिन पहले हम हाईलाइट कर दे रहे हैं वो तीन क्या है टेंस का सबसे अहम चीज। जैसे आप मकान बनता है तो पिलर्स जो नीचे का होता है वो जितना मजबूत रहेगा उतना ज्यादा मकान मतलब क्या मजबूत बनेगा। उसी प्रकार टेंस को अच्छा से जितना बढ़िया से समझने के लिए आपको तीन चीज पर आपको एकदम एट एनी कॉस्ट यू विल हैव टू हैव अ गुड कमांड ओवर ऑल दोस थ्री पॉइंट्स। क्या है? थ्री पिलर्स ऑफ टेंस। थ्री पिलर्स ऑफ टेंस, या ऐसे कह सकते हैं थ्री इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ टेंस। अब वो तीन पिलर क्या है वो हम बता देते हैं नाम से पहले। पहला पिलर का नाम है आइडेंटिफिकेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पहचान। ठीक है, दूसरा पिलर का जो नाम है उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलियरी वर्ब्स, ये दूसरा हुआ पिलर। और तीसरा पिलर जो है वर्ब का फॉर्म्स, है ना, वर्ब का फॉर्म्स जो पांच होता है ना, V1 V2 V3 V4 V5, मतलब तीनों पिलर्स को हम अगर
डील करेंगे तो उस सेकंड पार्ट में आपको हम इलेबोरेट करेंगे। ठीक है, क्या क्या बोले, पहला आइडेंटिफिकेशन जिसको हिंदी में पहचान कहते हैं, है ना। दूसरा हेल्पिंग वर्ब्स या उसी को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, और द थर्ड वन इज वर्ब का फॉर्म्स, यानी वर्ब फॉर्म्स। ठीक है, किस टेंस में क्या लगे, ये तीनों पिलर्स को हम सेकंड पार्ट में आई एम गोइंग टू एक्सपाउंड एवरीथिंग क्लियरली। इज इट क्लियर? थैंक यू।